वेलकम बैक। इलॉन मस्क का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जाहिर तौर पे टेस्ला, स्पेसएक्स, पेपल ये उस कंपनियों के मालिक हैं। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में कंपनी है टेस्ला, जिसने पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट को रिवोल्यूशनाइज कर दिया है। बैटरीज बहुत अच्छी हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है, लग्जरी मतलब अगर आप टेस्ला का इंटीरियर देखोगे ना, आप सच में मतलब इमेजिन नहीं कर पाओगे कि इस लेवल की लग्जरी आपको कैसे मिल सकती है कार के अंदर। एंड इट इज़ प्रिटी इम्प्रेसिव। तो जाहिर बात है इंडियंस भी चाहेंगे कि टेस्ला भारत में मिले, लेकिन भारत के अंदर टेस्ला क्यों नहीं मिलती है। सेम सवाल इलॉन मस्क से भारत के एक ट्विटर यूज़र ने पूछा, तो उन्होंने जवाब दिया कि हम अभी भारत सरकार के साथ कुछ हार्डशिप्स फेस कर रहे हैं। इलॉन मस्क किस तरह की हार्डशिप्स फेस कर रहे हैं? उन हार्डशिप्स का नाम है इम्पोर्ट ड्यूटी। इम्पोर्ट ड्यूटी का मतलब ये है कि अगर आप बाहर से कोई सामान ला के इंडियन यूज़र्स को बेचना चाहते हो तो उस पर आपको ड्यूटी देनी पड़ती है, जैसे कस्टम कह लीजिए, इम्पोर्ट ड्यूटी कह लीजिए। अभी की सिचुएशन ये है कि अगर आने वाली गाड़ी टेस्ला, स्पेसिफिक टेस्ला की बात करते हैं, अगर टेस्ला की आने वाली गाड़ी भारत में इंपोर्ट होकर आएगी और उसकी वैल्यू $40,000 से ज़्यादा है तो उस पर 100% इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी। यानी आप समझ लीजिए $40,000 की कार $80,000 की हो जाएगी। ठीक इसी तरह अगर वो कार की वैल्यू $40,000 से कम है तो उस पर आपको 60% इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी। टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क ये चाहते हैं कि इंपोर्ट ड्यूटी 40% स्ट्रेट कर दी जाए। अब यहाँ से प्रॉब्लम है कि भारत सरकार इस चीज़ को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही। पहली बात तो ये कि हमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है हमारे प्रधानमंत्री से, हमारे प्रधानमंत्री की नीतियों से। अपोजिशन पागल हुआ जा रहा है, टेस्ला के इलॉन मस्क को न्यौते दिया जा रहा है कि आप हमारे यहाँ पे फैक्ट्री खोलो, आके खोलो। लेकिन ये फैक्ट्री खोलना नहीं खोलना, इलॉन मस्क का इंडिया में आना, इंपोर्ट ड्यूटी घटाना इम्प्रैक्टिकल क्यों है? और अगर ये प्रैक्टिकल भी है तो क्या इससे भारत के वोकल फॉर लोकल का नुकसान होगा? डेफिनेटली नुकसान होगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे। सबसे बड़ी बात आप ये समझिए, इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला मोटर्स ने चाइना के शंघाई में एक फैक्ट्री खरीदी। उस फैक्ट्री के अंदर 210 एकड़ की ज़मीन उन्होंने ली और उस पर $2 से $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया। एग्जैक्ट अमाउंट अभी डिस्क्लोज नहीं है। $5 बिलियन में बनानी थी, 2 में तैयार हो गई। फिर भी हम मॉडरेट अमाउंट ले लेते हैं $4 बिलियन, जो कि रफली 30,000 करोड़ के आसपास आता है। अब 30,000 करोड़ की बनाई इस फैक्ट्री में 4.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वो हर साल बना सकते हैं, जो कि बनने शुरू हो चुके हैं। अब सिचुएशन ये है कि इसी फैक्ट्री के अंदर इलॉन मस्क $200 मिलियन यानी 1400 करोड़ रुपए और इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं चाइना की फैक्ट्री की बात कर रहा हूँ, टेस्ला की। अब होगा क्या, चाइना का वो प्रोडक्शन रैंप अप करते जाएंगे और वहाँ की सारी डिमांड्स इंडिया के अंदर डाल सकते हैं। वहाँ पे जो भी प्रोडक्शन होगा वो इंडिया के अंदर डंप किया जा सकता है सस्ती रेट पर, अगर 40% इंपोर्ट ड्यूटी कर दी जाए। अब भारत के यूज़र्स के लिए यहाँ तक ठीक है, लेकिन भारत के मैन्युफैक्चरर्स या भारत की इकोनॉमी के लिए क्या प्रॉब्लम हो सकता है? सबसे पहली बात आप ये समझिए कि भारत के अंदर भी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट है और 2005 में यो बाइक्स नाम की 2 व्हीलर कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल दे रही थी। भारत के अंदर टाटा 7,500 से 15,000 करोड़ इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम में इन्वेस्ट कर चुका है, फैक्ट्री लगा चुका है या फैक्ट्री लगाने का प्लान कर रहा है। महिंद्रा 3,000 करोड़ लगाने की तैयारी में है। अशोक लेलैंड 1,500 करोड़ लगाने की तैयारी में है। स्टार्टअप ओला इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 2,400 करोड़ में बारगढ़, होसूर के पास, बैंगलोर के पास 2,400 करोड़ की फैक्ट्री बना चुका है। टीवीएस 1,200 करोड़ इन्वेस्ट करने के लिए पूरा तैयार बैठा है। Hyundai 4,000 करोड़ इन्वेस्ट करने के लिए तैयार बैठा है। हीरो इलेक्ट्रिक मोटर्स 500 करोड़ इन्वेस्ट करने के लिए तैयार बैठा है। अब सिचुएशन ये है कि भारत के अंदर अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट इतना ज़बरदस्त है, 125 करोड़ की जनसंख्या में अगर इतने सारे व्हीकल्स हम भारत के अंदर बेच सकते हैं कि इतनी कंपनियां हज़ारों करोड़ लगाने को तैयार है, तो अगर टेस्ला भी आ जाएगी तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? फ़र्क यह पड़ेगा कि टेस्ला यहाँ पर सिर्फ कार बेचेगी, टेस्ला यहाँ पर कार बनाएगी नहीं। अगर यहाँ पर कार बनती है, फैक्ट्री लगती है, तो क्या होगा? भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट से 10 मिलियन जॉब्स आने वाले 5 साल में एक्सपेक्ट करता है। 10 मिलियन का मतलब 1 करोड़ नई नौकरियाँ सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट से। भारत को फ़ायदा होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल से। टेस्ला कहता है कि भारत जैसे देश जिसके अंदर एनवायरनमेंट को लेके परेशानियां हैं, वो इतना घमंड अफोर्ड नहीं कर सकता कि हमको अपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचने की अनुमति ना दे। टेस्ला साफ साफ तौर पर यह कह रहा है कि भारत को आज हमारी ज़रूरत है, इसके लिए इंपोर्ट ड्यूटी घटाए। लेकिन क्या भारत 125 करोड़ लोगों का मालिक, 125 करोड़ लोगों का मार्केट इतना बेबस है कि हम हमारे लोगों की डिमांड क्लीन एनर्जी के सोर्स पे चल रहे व्हीकल्स की अपने इंडिजीनियस स्टार्टअप्स एंटरप्रेन्योर से पूरी नहीं कर सकते? मैंने देखा ट्विटर पर लोग ट्रोल कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को, या अपोजिशन चीफ मिनिस्टर्स हैं भारत सरकार के ऑफिशियल स्टैंड के अगेंस्ट जाकर इलॉन मस्क को इनवाइट कर रहे हैं कि आप हमारे यहाँ पर आकर फैक्ट्री लगाइए, हम आपको ये सुविधा देंगे, वो सुविधा देंगे। बेसिकली इंपोर्ट ड्यूटी में ये स्टेट्स घंटा कुछ नहीं कर सकते।
एट बेस्ट ये आपको सस्ती दरों पर ज़मीन दे सकते हैं, सस्ती दरों पर बिजली प्रॉमिस कर सकते हैं, सस्ती दरों पर आपको लेबर, इंडिया में वैसे भी लेबर मिल जाता है सस्ती दरों पे, आपको कुछ एनवायरनमेंट लॉस में हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इंपोर्ट ड्यूटी मांग रही है एलॉन मस्क, टेस्ला कंपनी, तो भारत सरकार के अलग जाके स्टेट्स इंपोर्ट ड्यूटी को सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आज अगर भारत आत्मनिर्भरता की बात कर रहा है, ठीक है, किसी भी तरह से इम्प्लीमेंटेशन गलत हो सकता है, हमारे अपने इश्यूज़ हो सकते हैं सरकार से, हमारे अपने किसी लीडर से एक पर्सनल ऐसे इश्यूज़ हो सकते हैं कि आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ब्लंडर है। लेकिन ये तो सच है ना कि अगर टेस्ला कार्स को हम अलाउ कर देंगे, हमारे यहाँ पे बाहर से बनाकर कार भारत के अंदर बेचना 40% इम्पोर्ट ड्यूटी पर, तो ये जो 1 करोड़ नई नौकरियाँ हैं, या यहाँ पर जो पोल्यूशन का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, या हमारी जो सड़कें ग्रीन होंगी, उसके ऊपर हम स्टेक पे नहीं लगा रहे हैं क्या? क्योंकि हमारी यहाँ की जो कंपनियाँ हैं, टाटा, महिंद्रा, अशोक लेलैंड, ओला, टीवीएस, hyundai इंडिया, हीरो इलेक्ट्रिक, इनको हम बर्बाद नहीं कर दे रहे हैं क्या? तो हर चीज़ में आप सरकार के खिलाफ मत बोलिए। ज़रूरी नहीं है कि इलॉन मस्क ही भारत का सोच रहा हो, भारत की अपनी महत्वाकांक्षाएँ हैं, भारत के लड़कों की अपनी महत्वाकांक्षाएँ हैं। ओला भी इंडिया के किसी लड़के ने बनाई थी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ओला भी ओवरनाइट बन गया था या टेस्ला भी ओवरनाइट बन गया था। टेस्ला भी कई बार फेल हुआ, उसके बाद टेस्ला बना, स्पेस एक्स बना या पेपल बना। ठीक इसी तरह अशोक लेलैंड भी फेल हुआ होगा स्टार्टिंग में, महिंद्रा भी हुआ होगा, टीवीएस भी हुआ होगा। पेशेंस रखिए, इतनी जल्दी गिव अप मत कीजिए। और इलॉन मस्क विदेशी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनका प्रोडक्ट इंडिया में होना ही होना चाहिए। वी आर सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ रिलायंट, और अपनी परेशानी हम संभाल लेंगे। लेकिन थोड़ा सा देश के प्रति भी बात करना स्टार्ट कीजिए। हर चीज़ में देश को कंडेम करना ठीक नहीं है। जय हिंद।